जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 5 के बारे में, बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 13 के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, उनके बारे में अभी इन लेक्चरों के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन किसने दी या किन कंडीशनों के कारण इसकी जरूरत पड़ी। भी सन 1926 में साइंटिस्ट इरविन श्रोडिंगर ने कण की गतिक अवस्था से संबंध तरंग फलन साइन एक्स वाई जेड टी को ज्ञात करने के लिए एक अवकल समीकरण दी, एक अवकल समीकरण दी, और उस अवकल समीकरण को बोलते हैं श्रोडिंगर समीकरण। भी ये बताता है भी सन 1926 के अंदर साइंटिस्ट इरविन श्रोडिंगर ने कण की गतिक अवस्था से संबंध तरंग फलन साइन एक्स वाई जेड टी को ज्ञात करने के लिए एक अवकल समीकरण दी, और उस अवकल समीकरण को हम बोलते हैं श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या भी उसके बाद में एक तो डी ब्रोगली के अनुसार क्या बताया भी उन्होंने, बी फलन साइन एक्स टी एक ऐसे कण को निरूपित करता है जिसमें क्या है भी निश्चित संवेग हो, निश्चित संवेग हो। तो यहाँ पे संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी भी डेल पी इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी, और क्या भी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता, स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे डेल एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। भी साइंटिस्ट डी ब्रोगली के अनुसार किसी कण से संबंधित तरंग फलन साइन एक्स टी एक ऐसे कण को निरूपित करता है जहाँ पे निश्चित तो क्या हो संवेग हो और उसकी स्थिति का निर्धारण क्या भी नहीं किया जा सकता हो। उसी प्रकार से क्या है भी श्रोडिंगर के अनुसार साइन एक्स टी एक ऐसे कण को निरूपित करता है जहां पे क्या है भी स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता क्या है भी 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार के क्या है भी कंसेप्ट है श्रोडिंगर की इक्वेशन के अकॉर्डिंग आए। ठीक है, और श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग क्या है भी गतिक अवस्था में कोई कण है, 2 या 2 से अधिक तरंगे क्या उत्पन्न करता है, और वो 2 या 2 से अधिक तरंगे अध्यारोपित होकर एक तरंग समूह का निर्माण करती है, और वो तरंग समूह क्या है भी तरंग समूह के आवरण का वेग क्या कहलाता है भी समूह वेग कहलाता है, और वो समूह वेग क्या है भी कण के वेग कि क्या होता है भी बराबर होता है। तो वहां पे क्या है भी पीछे वाली कंडीशनों के अंदर पढ़ रहे थे भी जहां क्या होगी तरंग होगी वहीं क्या होगा भी कण होगा। ये कौन सी कंडीशन के अंदर अकॉर्डिंग होगा, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो भी बराबर हो। ठीक है, इस प्रकार के क्या है भी कंसेप्ट सामने आए। अब हम डिस्कस करते हैं भी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है भी। फर्स्ट डिस्कस करते हैं भी काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो देखिएगा फर्स्ट कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, या बोल सकते हैं आप टाइम डिपेंडेंट
श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, बीटा इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का आज इस कंडीशन के अंदर पढ़ेंगे हम एक विमीय के बारे में। एक विमीय काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण वो क्या होती है अभी देखिएगा। अब क्या भी श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या भी डेराइव करते हैं, भी माना कोई कण x दिशा में अपेक्षीय वेग से गति कर रहा है, तब उसका तरंग फलन क्या हो जाएगा। भी कोई पार्टिकल क्या है x दिशा में अपेक्षीय वेग क्या है भी जब क्या है उस पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो। ठीक है, तो गति कर रहा है तब उसका तरंग फलन क्या होगा भी साइन xt, और ये क्या हो जाएगा भी आपका e की पावर j kx माइनस ओमेगा टी, ये हो जाएगा भी आपका तरंग फलन। ठीक है, अब के भी इसको भी आप चेंज कर सकते हो भी एक आपने पढ़ा है भी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है भी आपका h अपॉन p होता है। ठीक है, और एक आपने पढ़ा है भी इक्वल टू क्या होता है भी आपका h नहीं होता है। ये दो कंडीशन क्या है भी आपने पढ़ी है। अब क्या भी इसके अकॉर्डिंग भी आप डिराइव कर सकते हो। यहां से मोमेंटम क्या आ जाएगा p इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका h अपॉन लैम्डा होगा, h अपॉन 2 पाई और 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 पाई से नीचे कर दिया, 2 पाई से क्या ऊपर कर दिया। ये क्या है भी आपका डी ब्रोगली संबंध है वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में। तो यहां से क्या हो जाएगा भी h कट 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा भी आपका k। तो ये आ गया p इक्वल टू h कट k भी हो सकता है। a इक्वल टू h न्यू क्या हो जाएगा भी आपका h अपॉन 2 पाई न्यू। ऊपर भी क्या है b 2 पाई से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नीचे भी क्या है b 2 पाई से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा भी h कट ओमेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो साइन xt क्या हो जाएगा भी आपका a e की पावर j, k की वैल्यू क्या है भी यहाँ पे p अपॉन h कट k है, तरंग संचरण नियतांक की वैल्यू। e की ओमेगा की वैल्यू क्या है भी यहाँ पे e इक्वल टू क्या है भी h कट ओमेगा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा भी आपका e अपॉन h कट हो जाएगा। तो j, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है भी px माइनस et अपॉन h कट, यही आएगा। ठीक है, ये मान लो क्या है भी इक्वेशन नंबर 1 है। एक बार क्या है भी बाकी क्या है भी साफ कर देते हैं। एक विमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है, ये तो बताइए भी इसको। तो यहाँ पे साइन xt a e की पावर j kx माइनस ओमेगा t। ठीक है, और यहाँ पे साइन xt a e की पावर j px माइनस et अपॉन h कट इक्वेशन नंबर 1 मान। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या उससे आगे देखते हैं।
समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का क्या है, बी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, बी करली साइन एक्स टी अपॉन करली टी। इसका देख लो क्या हो जाएगा अभी आपका, ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे आप तो सेम आ जाए, ई की पावर एक्स का क्या होता है, बी ई की पावर एक्स होता है, जे पी एक्स माइनस ई टी अपॉन एच कट। ठीक है, उसके बाद में ऊपर वाली टर्म का होगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगी भाई, कांस्टेंट हो जाएगी, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा भाई आपका माइनस जे ई अपॉन एच कट, यही आएगा। तो करली साइन एक्स टी डी टी, और ये क्या हो जाएगा अभी आपका ई की पावर जे पी एक्स माइनस ई टी अपॉन एच कट माइनस ऊपर के भी जे से मल्टीप्लिकेशन कर दो, जे ई जे से कर दिया, और नीचे भी क्या भी एच कट जे। यहाँ पे जे क्वांटिटी क्या भी है, इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करती है, सेम क्या भी आयोटा के समान बिहेवियर होगा। तो यहाँ से करली साइन एक्स टी करली टी, देखिएगा ये क्या हो जाएगा अभी आपका, जी स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस ई अपॉन एच कट जे, और ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी भी आपकी, फलन साइन एक्स टी के बराबर ये टर्म। ठीक है, और यहां से क्या है भी ई साइन एक्स टी की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी, ई साइन एक्स टी की वैल्यू क्या आ जाएगी भी निकल के, जे एच कट करली अपॉन करली टी साइन एक्स टी, इसको दे दो समीकरण नंबर। तो क्लियर है आप। अब क्या है भी समीकरण 1 का आप x के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा भी आपका, करली साइन एक्स टी अपॉन करली एक्स, ए की पावर x का e की पावर x। ठीक है, अब e की पावर x का हो गया, x का और होगा, t वाली क्या होगी भी कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाए, जे पी अपॉन एच कट, यही चीज आएगी आपके सामने निकल के। डबल डेरिवेटिव कर दो, एक्स स्क्वेयर, यहां से देखेंगे तो भी क्या हो जाएगा भी ए ई की पावर जे पी एक्स माइनस ए टी अपॉन एच कट, ए हो जाएगा, ये चीज क्या है भी कांस्टेंट ही है, ये तो रहेगी। अब क्या भी इस टर्म का होगा भी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x, और ऊपर वाली टर्म का क्या हो जाएगा भी ये हो जाएगा जे पी अपॉन एच कट। तो यहां से क्या आ जाए, करली स्क्वायर साइन एक्स टी करली एक्स स्क्वायर जे स्क्वायर, ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी आपके, साइन एक्स टी के इक्वल होगी। तो ये क्या हो जाए, जे स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा भी साइन एक्स टी, और यहां से ये क्या हो जाएगी भी आपकी
करली स्क्वायर साइन एक्स टी अपॉन करली एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साइन एक्स टी, इसको मान लो आपकी समीकरण नंबर 3। एक्स के सापेक्ष डबल डेरिवेटिव किया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या भी एक रिलेशन पढ़ते हैं। देखिएगा वो बी कण की गतिज ऊर्जा के मान लो, वह संवेग P में एक रिलेशन होता है इनके बीच में। वो रिलेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, m से ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो, m से नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन हो गया। यदि किसी कंडीशन के अंदर मान लो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो कुल ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा क्या होती है, E प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या V से डिनोट कर दो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बी, या बी V से 0 है तो ये क्या हो जाएगा बी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगी। तो यहां से वो चीज क्या है ऊपर पुट करेंगे, करली स्क्वायर साइन एक्स टी एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी भी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर रिलेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, यदि किसी कंडीशन के अंदर मान ली पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो कुल ऊर्जा क्या होगी भी, गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, और गतिज ऊर्जा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगी। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी 2m e एच कट स्क्वायर साइन एक्स टी। ठीक है, ये चीज आ गई भी आपके सामने निकल के। अब क्या है भी यहां से देखेंगे, E साइन एक्स टी की वैल्यू निकाल लो, E साइन एक्स टी की वैल्यू निकाल लो, वो क्या हो जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर साइन एक्स टी। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये चीज प्राप्त होगी भी आपके सामने। ठीक है, समीकरण 2 व 4 की तुलना कर लो। समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा अभी आपके पास, जे एच कट करली अपॉन करली टी साइन एक्स टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर साइन एक्स टी। ये चीज प्राप्त हुई, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 5। जो आपके सामने समीकरण नंबर 5 प्राप्त हुई है वो क्या कहलाती है भी आपकी, एक विमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है भी आपकी, एक विमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब के भी थोड़ा सा ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। वो किस प्रकार से क्या है निकालेंगे दोनों ऑपरेटर, वो देखते हैं अभी।
एक भी में कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को मिटा देते हैं। यहां से ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपके समीकरण 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, जे एच कट कर ली अपन कर ली टी। ये आपका क्या कहलाता है भी, ऊर्जा संकारक कहलाता है, ऊर्जा एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। और इस फैक्टर से समीकरण 3 से यहां से निकाल लो आप ऑपरेटर की वैल्यू। किस प्रकार से निकालोगे आप, इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हो बाप, माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर साइन एक्स टी और पी स्क्वायर साइन एक्स टी, यही होगी। ठीक है, यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है बी, ओनली पी की वैल्यू क्या होगी, ये लिख सकते हैं माइनस जे एच कट कर ली अपन कर ली एक्स, या भी आप पी डॉट पी करके देख सकते हो भैया, माइनस जे एच कट कर ली अपन कर ली एक्स माइनस जे एच कट कर ली अपन कर ली एक्स माइनस माइनस प्लस जे स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर कर ली स्क्वायर अपन कर ली एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाता है अभी, समवेग संकारक, जो कि अभी पीछे वाले लेक्चर के अंदर यूज भी हुआ था। वे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को फाइंड कर रहे थे वे गॉसियन तरंग संघ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या अभी स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र में वो एक विमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण क्या प्राप्त होगी, वो डिराइव करते हैं। स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र में एक विमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण वो क्या हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा के अंदर मान लो भी माना कण की क्या अभी पोटेंशियल एनर्जी Vxt मान लो भी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है। तो क्या भी कण की कुल ऊर्जा को लिख सकते हैं इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी भी अपनी पी स्क्वायर अपॉन 2m थी, और ये क्या था भी पोटेंशियल एनर्जी Vxt मान लो। काइनेटिक एनर्जी वहां पे पहले निकाली थी भी k इक्वल टू 1/2mv² होता है, ऊपर m नीचे m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर क्या होगा p के इक्वल हो जाएगा, p स्क्वायर के इक्वल, और p स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगी। साइन xt से मल्टीप्लीकेशन कर दो दोनों तरफ, Vxt साइन xt ये चीज आ जाएगी भी आपके सामने। ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दो, एक क्या होता है बी इक्वल टू माइनस सॉरी जे एच कट कर ली अपॉन कर ली टी होता है। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है भी अपने पास माइनस एच कट स्क्वायर कर ली स्क्वायर अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर थे, यही थी भी आपके सामने। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है बी संकारक जे एच कट कर ली अपॉन कर ली टी साइन एक्स टी। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है अभी आपके सामने एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर साइन एक्स टी प्लस वी एक्स टी
और साई xt, ये चीज क्या अभी आपके सामने आ जाती है। तो ये क्या कहलाती है भी आपकी स्थितिज ऊर्जा के क्षेत्र में एक विमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। क्या है इस फैक्टर के अंदर किस प्रकार का चेंज आया है अभी, ओनली जो पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर है वो क्या है अभी ऐड हुआ है, ठीक है। वहां पे क्या अभी पोटेंशियल एनर्जी शून्य थी, तो एक विमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण यहाँ तक हो जाए। यदि पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की तो ये क्या होगी भाई एक विमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण हो जाएगी, ठीक है। अब क्या अभी उसके अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे त्रिविमीय कालाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के बारे में, और उसके बाद में डिपेंड करेंगे, ये तो हो गया अभी टाइम डिपेंडेंट हो गई, और उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण के बारे में।